एक्सरसाइज 3.3 में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया मेथड सीखेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करें और सब्स्टिट्यूट कर दें दूसरी इक्वेशन में, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको नंबर 1 दे दो एंड दिस इज योर नंबर 2। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या तो x या तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, y की भी। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करूँगा, दैट इज 14 माइनस एक्स। x जब भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज 14 माइनस एक्स। ये तो हमने अच्छे से किया हुआ है। नाउ दिस जो भी हमारे पास इक्वेशन निकल के आया, आप इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड। अभी हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन सेकंड में, तभी तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, substituting value of y in equation second। वन मोर थिंग, हम एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर हम x या y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट हम इक्वेशन सेकंड में करेंगे। अगर हम सेकंड से x या y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर? नाउ जब हमने y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट की तो इक्वेशन सेकंड क्या बनी हमारे पास, x माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 14 माइनस x। और यहीं से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। x माइनस 14 ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 4, x प्लस x ट्वाइस x इक्वल टू 4। ये जब राइट हैंड साइड में आए तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 14 दैट इज 18। और यहीं से हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी। 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 2 1 का 2, 2 9 का 18। देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू 9। क्लियर? सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में और हमारे पास y की वैल्यू निकल के आएगी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 14 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हम पुट कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पे, 14 माइनस 9 दैट इज 5। तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आए 5। हमें यही चीज़ फाइंड करनी थी फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें फाइंड करनी थी x एंड y की वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल ईजी है, आप एक बार से फिर से देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट होगा तो पार्ट सेकंड में क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ले यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप बिल्कुल ईजी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो आप फिर से वीडियो को देख सकते हो। आप एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा।
अभी हम इसी का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है नाउ s एंड t में। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स एक तो s है और दूसरा हमारे पास t वेरिएबल है। क्लियर। अभी हम सेम टू सेम वही इसको हम नंबर 1 देंगे और नंबर सेकंड को थोड़ा सा हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। क्लियर। अब सिंपल इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा? ये तो हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम्स किया हुआ है। 2 टाइम्स s प्लस 3 इंटू टी 3t अपॉन 3 2 का 6 इक्वल टू 6। नौ 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 6 36। क्लियर। इसको आप दे दो नंबर सेकेंड। अभी हमें सेम टू सेम वही मेथड लगाना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो भी आपको इजी रहे। आप यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप चाहे t की करो चाहे s के। बाकी तो मेथड सेम रहेगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें इजी रहेगा s की वैल्यू फाइंड करना। क्यों? क्योंकि t हमारा प्लस में हो जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? s इक्वल्स टू टी प्लस 3। ये t यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। आप इसको t प्लस 3 लिख सकते हो, चाहे 3 प्लस टी लिखो चाहे t प्लस 3। इसको आप दे दो नंबर 3। अभी सिंपल मैंने आपको बताया कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में। यहीं से आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। s की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से हमारे पास t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बाकी का हम यहां पे करेंगे। इन इक्वेशन सेकंड आप नीचे लिख लो, s इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब हम इक्वेशन सेकंड में s की वैल्यू पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? t प्लस 3। इसको आप डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख दो, t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। सिंपल। अभी हमें सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे। 2t प्लस 2 3 का 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। यहाँ से t और t ऐड हो जाएंगे, 3t प्लस 2t 5t इक्वल्स टू 6 को राइट हैंड साइड ले जाओ, 36 माइनस में हो जाएगा -6। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 36 माइंड में डायरेक्टली करूंगा, 36 माइनस 6 30 और 5 को डिनोमिनेटर में ले जाओ। 5 को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 5 1 का 5, 5 6 का 30। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आई? दैट इज 6। अब हमें ये चीज़ पता है कि t की वैल्यू हमें पुट करनी है क्वेश्चन थर्ड में। डायरेक्ट लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। हम t की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमारे पास s की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू हमारे पास 6 है, प्लस साथ में 3, 6 प्लस 3 9। देयरफॉर आप लास्ट में बोल सकते हो, देयरफॉर t की वैल्यू हमारे पास 6 निकल के आई, कामा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? दैट इज 9। यही 2 वैल्यूज तो हमें फाइंड करने थे।
बिल्कुल ईजी है। अगर हमें ज़रूरत पड़े किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, उसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए, तो वो हम पहले कर लेंगे, वो हमें ईजी हो जाएगा। क्लियर? आई होप बिल्कुल ईजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अभी हम इसी का पार्ट 3 ट्राई करेंगे। पार्ट 3 में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अगर हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अच्छे से देखते हैं तो हमें पता चलेगा ये दोनों लीनियर इक्वेशंस सेम है, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस सेम है। कैसे? यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ और हमारे पास यही लीनियर इक्वेशन बन के आएगी। क्लियर? अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यही लीनियर इक्वेशन बचेगी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो सेम है। क्लियर? जिसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हो। सेम इन द सेंस दोनों लाइंस को इंसिडेंट होंगी, बिल्कुल सेम टू सेम। दूसरी लाइन भी इसी के को इंसिडेंट होंगी, एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस दोनों सेम हैं, इक्वेशंस दोनों सेम हैं। क्लियर? ये आपके माइंड में पहले ही क्लिक करना चाहिए कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। नाउ हम तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से जो भी हमें इजी रहेगा, हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना इजी लग रहा है तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, अगर राइट हैंड साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करना इजी लगा तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप चाहे x की करो चाहे y की करो, इजी। इसको आप दे दो नंबर 3। अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। लिख दो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। कर दो जल्दी से सब्स्टिट्यूट। 9x माइनस 3, what is the value of y? That is 3x minus 3, 3x minus 3 इक्वल्स टू 9 होगा, वो तो हमें पता है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, 9x माइनस माइनस प्लस 3 का 9 इक्वल्स टू 9। ओके, अब इसमें कुछ कटेगा, 9x 9x 9 इक्वल्स टू 9। अरे ये क्या हो गया? ये दोनों बराबर हो गए। अरे लीनियर इक्वेशन में तो ये बराबर ही होने चाहिए, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा। इसका मीनिंग हम x और y की कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ हमने ऑलरेडी बोल दिया। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। पहले आप इसको लिखो, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो बाकी आप यहां पे लिख सकते हो, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equations has infinite number of solutions। कितने होंगे? infinite number of solutions।
इसके बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी पहले बोला आपको कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और इसका हम सॉल्यूशन, अगर हमें कोई एक दो सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हम इक्वेशन थर्ड से फाइंड कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हमें कोई एक सॉल्यूशन फाइंड करना हो एंड वन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी obtained from equation थर्ड। हम इक्वेशन थर्ड से अगर हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हो, मैंने ऑलरेडी बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, अगर हमें कोई सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हम इक्वेशन थर्ड से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, y = 3x -3। सिंपल, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इफ x = 1 देन y कितना होगा, चेक करके देखो ना। व्हाट इज y? 3 - 3 दैट इज 0। इसका मीनिंग ये हमारे पास, हम इसका सोल्यूशन एंड वन ऑफ द सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड, ये इसका एक सोल्यूशन हो गया, विच इज वन ऑफ द सोल्यूशन, which is one of the solution। क्लियर? इसी तरह अगर हमें और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड करने हो, हम यहाँ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सिंपल, आई होप बिल्कुल ईजी है। अभी हम इसी के साथ पार्ट 4 ट्राई करेंगे। पार्ट 4 में भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें फाइंड करने हैं x और y की वैल्यू। बुक से देखेंगे कि पार्ट 4 में अभी हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पॉइंट में दे रखे हैं। पार्ट 4 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 0.2 × x प्लस 0.3 × y equals to 1.3 and 0.4 into x plus 0.5 into y equals to 2.3। हमें पॉइंट को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आराम से करेंगे। सेम टू सेम जैसे हम करते हैं, इसको दे दो नंबर 1 और इसको नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। वही सेम टू सेम मेथड को सेम रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसमें x की वैल्यू वी ऑब्टेन, हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, वी ऑब्टेन, दैट इज, यहीं से मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। 0.2 × x = 1.3, वो तो रहेगा। 0.3 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -0.3y। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, 0.2 को डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0.2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। 0.3y अपान 0.2। ओके, यहाँ तक क्लियर। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन सेकंड में, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन सेकंड में। लिख दो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। जल्दी से चेक करेंगे इसको, 0.4
रहेगा यहाँ पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट प्लस 0.5 इंटू वाई इक्वल्स टू 2.3। ओके, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू किसकी, x की इक्वेशन सेकंड में। अब हम यहीं से पता चल रहा है कि अब हमें रीड करना है 0.2 का टेबल। किसका टेबल, 0.2 का। चेक करो यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.4, 0.21 का 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई 2 0.4 करो उसको, ये 1 से होगा और ये 2 से हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल इजी। अब हम क्या करेंगे, 2 को ब्रैकेट में ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.3 कितना आएगा, 2.6 करके देख लो ना साइड पे, 2 मल्टीप्लाई 1.3 2.6, माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 0.3 ये बनेगा 0.6, 0.6 साथ में y तो आएगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। ओके, 2.6 यहाँ पे, अब चेक करो माइनस 0.6y प्लस 0.5y, नेगेटिव का नंबर बड़ा है हमारे पास। अब चेक करो 0.6 प्लस 0.5 ये नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा। हम एक काम करेंगे ना, माइनस 0.1y निकलेगा, उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। क्लियर, ऐसे लिखो 2.6, 2.3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, क्या बनेगा, माइनस 2.3 इक्वल्स टू, अब यहीं से चेक करो माइनस 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.1y। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 0.1y। अब अगर यहाँ पे माइनस में है तो राइट हैंड साइड में प्लस में हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप समझ सकते हो उस चीज़ को, 0.1y। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है। चेक करो 6 में से 3, ये 0.3 बना। क्लियर, माइनस करके देखो ना 0.3। नेक्स्ट 0.1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, y। अब फिर से आप यहाँ तो डायरेक्ट कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो सकता है। अगर आप अपान 10 करोगे, इसमें भी अपान 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। यहाँ तो आप ऐसा कर लो 0.1 का 1 ये 3 से हो जाएगा, दैट इज y इक्वल टू 3। सिंपल, ये आपके पास निकला y का वैल्यू। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, लिख दो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, चेक करो x की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करो 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 3 अपान 0.2। सिंपल करो उसको सिंप्लीफाई, 1.3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9, ये बनेगा 0.9 अपान 0.2, यहीं पे कर दो उसको। 1.3 माइनस 0.9 सिंपल 0.4, चलो यहाँ पे कर लो, उसको नीचे कर दो 0.4, सब्ट्रैक्ट करना था ना पॉइंट वाला, 0.4 अपान 0.2। अब सिंपल वही सेम चीज़ 0.21 का 0.2 मल्टीप्लाई ये 2 से होगा तभी तो
4 बनेगा। क्लियर, ये हमारे पास 2 निकल के आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x की वैल्यू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 3। यही तो हमें फाइंड करना था। बिल्कुल सिंपल, अरे इजी तो है, कहाँ से मुश्किल है ये, बिल्कुल इजी। क्लियर, ये था हमारा सिंपल मेथड जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ले। सिंपल मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा सा माइनर सा सिंप्लीफिकेशन है, उसको आप थोड़ा एक बार फिर से देखो, वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, अभी हम इसी का देखेंगे पार्ट 5 जल्दी से। पार्ट 5 में भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। सिंपल वही सेम चीज़ करेंगे जो भी हम करते हैं अभी तक। इसको दे देंगे नंबर 1 एंड दिस इज योर नंबर 2। यहाँ से आप चाहे x की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे y की वैल्यू फाइंड कर लो, और वहीं से हमारे पास इक्वेशन 3 निकल के आएगी। सेम वही चीज़ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन। अरे अभी तो हम फ्री हैंड करेंगे, ये तो हमने काफ़ी टाइम, कम से कम हमने 4 पार्ट इसके हमने कर लिए सेम मेथड से, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तो हम फ्री हैंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चेक करो ना, √2 इंटू एक्स बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, इक्वल्स टू माइनस √3y। अगर हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस में हो जाएगी टर्म, बट हमें x अकेला चाहिए, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x कितना आएगा, माइनस √3/√2 और साथ में y तो आएगा, इसको दे दो नंबर 3। ओके, अब हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन सेकंड में। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में। Substituting the value of x in equation, substituting the value of x in equation second, बिल्कुल सेम स्टेप होंगे जो हम करते हैं अभी तक। इक्वेशन सेकंड में हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। √3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, माइनस √3/√2 इंटू y माइनस √8 इंटू y इक्वल्स टू 0। अरे यही तो है हमारे पास इक्वेशन सेकंड, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर ली। अब आप खुद चेक करो, यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y, हम y को कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन ले सकते हैं। क्लियर, y को कॉमन ले लो जल्दी से। y को हमने कॉमन, दोनों से y को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा चेक करो, √3 मल्टीप्लाई √3, सिंपल 3 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना -3/√2। क्लियर, नेक्स्ट y तो हमने कॉमन ले लिया, -√8। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ये 0 के साथ डिनोमिनेटर में जाएगा 0 हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं देयरफॉर लास्ट में y की वैल्यू कितनी, 0। क्यों, फिर से सुनो, 0/, ये पूरा नंबर डिनोमिनेटर में आएगा, 0 के साथ डिनोमिनेटर में आएगा और वो 0 हो जाएगा, तो यहीं से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 0। क्लियर,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन थर्ड में, और डायरेक्ट हमें यहीं से पता चल रहा है जैसे ही हम y को पुट करेंगे 0, x कितना आ जाएगा 0। करो पुट इसमें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, कर दो इसमें सब्स्टिट्यूट, माइनस √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0 आएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यही तो हमें फाइंड करना था। क्लियर, सिंपल, अरे बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। क्लियर, अभी हम देखेंगे इसी का लास्ट पार्ट, पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 6 में भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, और हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें गिवन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तभी तो क्वेश्चन फर्स्ट नाम देंगे। इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखो। कैसे कर सकते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम आएगा उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो। हम एक काम करेंगे, इसको यहीं से स्टार्ट कर देंगे। हम पहले इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 3 3 का 9, 9x, 2 5 का 10 -10y, 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6 इक्वल टू -2। सिंपल, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई -2 -12। ये बन गई हमारे पास जनरल फॉर्म, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, आप सिंप्लीफाइड फॉर्म भी बोल सकते हो उसको। क्लियर, इसको आप दे दो नंबर 1। उसी तरह हमें सेकेंड लीनियर इक्वेशन गिवन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इसको भी आप जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो, तभी तो उसको हम इक्वेशन सेकेंड रखेंगे। पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखो, डायरेक्ट कर दो भी, 2x प्लस 3y, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 2 का 6, एलसीएम कितना 6, 13 अपॉन 6। ये 6 कहाँ जाएगा, 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम अगर ये 6 और 6 कटेगा यहाँ पे तो हम यहीं पे काट लेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा, तब भी तो हमें काटना है, हम यहीं से काट लेंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बने, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। सिंपल, ओके। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से आप चाहे x की चाहे y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लूँ। क्लियर, y का वैल्यू इजी हो जाएगा निकालना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहीं से चेक करो, 9x -12 है तो लेफ्ट हैंड साइड में +12 हो जाएगा, इक्वल्स टू, अभी थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, 10y यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। 9 हमें y की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, यहीं से देख लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9x प्लस 12, ये 10 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर, इसको दे दो नंबर थर्ड। अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग द
substituting the value of y in इक्वेशन, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। क्लियर? अरे इक्वेशन सेकंड में तो पुट करते हैं हम, जब भी हमारे पास थर्ड इक्वेशन निकल के आएगी उसको हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। सिंपल। अब चेक करो, व्हाट इज इक्वेशन सेकंड? 2 into x प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो उसमें, 9x प्लस 12 अपॉन 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 13। सिंपल। ओके, अभी हमारी एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? चेक करो, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट करूं, अच्छे से समझो उस चीज़ को। 10 को मैंने पूरे डिनोमिनेटर के नीचे लिखा, इसका मीनिंग 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको हम लिखेंगे 20x। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस 9 3 का 27, साथ में x आएगा, 3 मल्टीप्लाई 12 36। सिंपल। अरे बिल्कुल सिंपल। अभी चेक करो, 20 प्लस 27 दैट इज 47x। कितना? 47x प्लस 36 इक्वल टू 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा। कितना? 130। कितना? 130। 36 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 36 को माइनस कर दो, 47x इक्वल टू 130 माइनस 36। डायरेक्ट चेक करो, कहीं ना कहीं 94 बनेगा। क्यों? 130 माइनस 36, कहीं ना कहीं कितना आएगा? 94। हमें चाहिए x की वैल्यू, x कितना आएगा? 94 अपान ये जो 47 है ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। चेक करो ये किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 47 1 का 47, 47 2 का 94। यहीं से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई, हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड को, उसके लिए हमें मिटाना पड़ेगा इसको। क्लियर? ये हमें अभी नहीं चाहिए, इसको हम मिटा लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग या पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। आप चेक करोगे ना, स्टेप बिल्कुल सेम है, स्टेप में कोई भी वेरिएशन नहीं है। x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, y कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2 प्लस 12 अपॉन 10। जल्दी से कर लो उसको सिंप्लीफाई। 18 प्लस 12 अपॉन 10 कितना आ गया? 30 अपॉन 10, 10 1 का 10 3 का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दैट इज 3। अब चेक करो, हमें जो फाइंड करना था वो हमने कर लिया, y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू, अरे चेक करो ना, x की वैल्यू 2, यही तो हमें फाइंड करना था। सिंपल। अरे बिल्कुल इजी है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से कर लेते हो ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी। अरे बिल्कुल इजी है ये। क्लियर? अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से। सिंपल, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हमें अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। वो इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हम पुट करेंगे यहाँ पे।
और यहाँ से हमारी m की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर। इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करनी है और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिंपल। ओके, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। चेक करो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना है वो मैं साइड में लिख लूँगा। हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू और हमें एक इक्वेशन भी गिवन है। कौन सी? y इक्वल टू mx प्लस 3। ये चीज़ थोड़ी हम याद रखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। सिंपल। अभी तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 किया। ठीक है, यहाँ से हम x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x की वैल्यू चलो निकाल लो इसमें से। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y। सिंपल। 11 माइनस 3y, यहाँ से x की वैल्यू चेक करो। 11 माइनस 3y अपान 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिंपल। इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। अभी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में। वही सेम चीज़ थोड़े फास्ट मोड में करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट x इन इक्वेशन सेकंड। कर दो इक्वेशन सेकंड में पुट 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 11 माइनस 3y अपान 2। कईयों ने हिंट लगा भी लिया, 2 से 2 कट जाएगा। गुड। माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। काटो जो भी कटेगा, 2 से 2 कैंसल। नेक्स्ट क्या रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, चेक करो। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सिंपल। अभी हम चेक करेंगे 11 माइनस माइनस प्लस होता है, नंबर्स ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा। माइनस 4 प्लस 3 7y इक्वल्स टू माइनस 24। अभी हम क्या करेंगे, 24 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 7y को राइट हैंड साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा। क्लियर। करो उसको। 11 प्लस 24 इक्वल्स टू 7y। 24 प्लस 11 डायरेक्ट कर दो 35। ये 7 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। 7 1 का 7 5 का 35। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, चेक कर दो ना। 5 कितनी, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5। पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। बार बार वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। क्लियर। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अभी तो हमें क्रैम हो गया जितने भी स्टेप हैं इसके। x इक्वल टू 11 माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 5 अपान 2। करो सिंप्लीफाई। 11 माइनस 5 3 का 15 अपान 2। चेक करो ये माइनस में आ रहा है, माइनस 4 अपान 2। 2 1 का 2 2 का 4। और x की वैल्यू माइनस को मत भूलो, माइनस 2। कितनी वैल्यू, माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 5। क्लियर। अभी हमें
x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी? जब हम गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल। ऑल्सो हमें कुछ गिवन है, ऑल्सो हमें कुछ गिवन दिया हुआ है mx प्लस 3। अरे देखो ना ऊपर लिख के रखा हुआ मैंने, कहीं भूल ना जाए। y इक्वल्स टू mx प्लस 3, सिंपल। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे। चेक करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 5। व्हाट इज m? फाइंड करना है हमें। व्हाट इज x? दैट इज -2, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, प्लस 3। करो सिंप्लीफाई इसको, -2m प्लस 3। 2m को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। 5 को इस साइड ले आओ, माइनस में हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 3 - 2 साइन नहीं भूलेंगे, क्लियर? साइन नहीं भूलेंगे। 2 कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में, 2 1 का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? -1। यही तो हमें फाइंड करनी थी, वैल्यू ऑफ m। हेंस द वैल्यू ऑफ m इज -1। बिल्कुल इजी। अरे यहाँ तक तो सेम है। जब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, नेक्स्ट जो भी हमें गिवन इक्वेशन है उसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, सिंपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।